हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा और टाइम एंड वर्क के इस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि ये हो जाएगा, ये आपका पार्ट नंबर 9। ये मैंने पार्ट 1, 2, 3 कर दिया ताकि आपको प्रत्येक वीडियो पहचान में आ सके कि कौन सा मैंने वीडियो देख लिया है, कौन सा नहीं देखा है। ठीक है, इसलिए मैंने पार्ट 1, 2, 3 करके 9 तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन का लेवल कहीं से कहीं उठाकर के सॉल्व किया है। ठीक है, एकदम सीरियली ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान समझिएगा। इस प्रश्न का कहना है कि 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। ठीक है, 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। बहुत ही अच्छी प्रश्न है। जैसा कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। 18 आदमी हैं, यानी कि 18 मैन ले लेते हैं, मैन फॉर आदमी। 18 आदमी है अथवा 36 लड़के, 36 हम बॉय ले लेते हैं, 36 बॉय 6 घंटे प्रतिदिन काम करे एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। ध्यान देना, या तो 18 आदमी या तो 36 लड़के, ये दो, अगर ये भी 6 घंटे रोज 24 दिन काम करेंगे तो जितना ये काम करेगा उतना ही ये भी काम करेगा, उतना ही समय और दिन में। ठीक, समझ में आ रहा है। जैसे कि इसका कहना है कि अगर 36 लड़के रोज 6 घंटा काम करके टोटल 24 दिन में जितना काम करते हैं उतना ही ये 18 आदमी 6 घंटा रोज करके 24 दिन में उतना ही दोनों के दोनों सेम काम करते हैं। और जब ये सेम काम करते हैं, एक ही काम को बराबर में कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों के दोनों बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आया। एकदम हम लोग एकदम अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। समझिएगा, कह रहा है कि 24 आदमी और 24 लड़के, 24 बॉय यानी कि लड़के मिलकर, दोनों जोड़ करके 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे। तो हमें तो पता नहीं है कितने दिन में, तो मान लेते हैं कि ये 1 दिन में जोत रहे हैं। और ये टोटल कितना जोत रहे हैं ये थोड़ा ना पता है। ये कैसे पता चलेगा? इस यहाँ से, क्योंकि अगर एम और बी का एफिशिएंसी हम अगर पता चल जाए, क्योंकि एफिशिएंसी तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, अगर हमें बी और एम का एफिशिएंसी पता चल जाए तो हमें ये टोटल वर्क भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो जितना भी है मल्टीप्लाई ये टोटल के टोटल वर्क है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ये दोनों के दोनों बराबर है, तो देखिए 24 24 खत्म हो जाएगा और 6 6 भी खत्म हो जाएगा और 18 गुने 2 36। अब देखिए मैं आपको एक बार बता दिया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में कि जब भी बराबर के फॉर्म में दिया रहे और वहाँ से आपको रेशियो निकालना रहे तो बस आप एक को ढक दीजिए, जिसका आपको निकालना है उसको छोड़ करके बाकी के ढक दीजिए। जैसे एम के साथ में जितना भी है उसको ढक लेते हैं, तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर केवल 2 दिख रहा है ना, तो बस एम का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका बी के निकालना चाहते हैं तो बी वाले जितने भी संख्या है उसको ढक लीजिए। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? कुछ नहीं मतलब 1। तो ये इसका इफिशियंसी होगा, याद रखना दोस्त, ये इसका इफिशियंसी होगा, क्योंकि ये जो आपका है टोटल वर्क है, तो वर्क बराबर क्या होता है? इफिशियंसी इंटू टाइम। एम आपका इफिशियंसी है, ये सब के सब भी टाइम है। ठीक है, इसलिए इसका इफिशियंसी होगा। ये तो पता चल गया। अब हमें यहाँ पर टोटल वर्क भी चाहिए ना, तो चलिए या तो आप बी के वैल्यू इसमें रख दीजिए या एम के वैल्यू इसमें रख दीजिए।
तो किसी एक में भी रखिएगा तो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको यहाँ पर रख रहे हैं, m के बराबर क्या है 2 है, तो इसके स्थान पर हम 2 रख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 24 6 गुने 18, m का स्थान पर 2 रखे तो 2। अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा वही लेंथी हो जाएगा, तो थोड़ा उससे बचने के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 24 24, ये दोनों में कॉमन है तो निकाल दे रहे हैं, m प्लस b 9 इंटू में x बराबर हो जाएगा 24 गुने 6 गुने 18 गुने 2। m और b के स्थान पर इसको रखना है ना, तो m की जगह पर हम 2 रख देंगे और b की जगह पर 1 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए 24 भी मल्टीप्लाई में है, इधर भी 24 है, खत्म। 9 इधर है, 18 है, तो 9 गुने 2 18 हो जाता है, और 2 एक इसको जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा ना, अतः 3 गुने 2 6, यानी कि x बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से 2 4 4 के 8 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर 24 आदमी 24 लड़के मिलकर काम करेंगे, वो भी 9 घंटा प्रतिदिन में, यानी कि 1 घंटा में 9 घंटा काम करेंगे, तो आपका 8 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा, यही वाला काम। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या हम b की वैल्यू यानी कि b की इफिशियंसी इसमें रख करके यहाँ पर नहीं रख सकते हैं क्या? बिल्कुल आप रख सकते हो। b के स्थान पर 1 रखिएगा तो कितना, ये 36 है ना, तो 36 इंटू में 6 गुने 24 रखिएगा, तब भी आपका इतना ही आंसर आएगा। अगर नहीं आएगा तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है, तो अपने आप से इस प्रश्नों को दूसरी मेथड से सॉल्व करने का प्रयास जरूर करना। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करके। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए समझना दोस्त, इसका कहना है कि 3 पुरुष या 5 स्त्रियां एक कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तदनुसार 6 पुरुषों तथा 5 स्त्रियों को वही कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए, तो जब भी इस तरह का प्रश्न में या अथवा दिया रहे, तो आप जो मैंने बराबर करके बताया था उसी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि या का मतलब ये होता है कि 3 पुरुष या तो 5 स्त्रियां एक ही काम को या तो 3 पुरुष कर सकते हैं या तो 5 स्त्रियां कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी को अकॉर्डिंग चलते हैं। तो 3 पुरुष है ना, यानी कि 3 मैन कर देते हैं, फिर 5 स्त्रियां हैं यानी कि 5 वोमेन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक कार्य को 12 दिन में ये पूरा कर सकते हैं, यानी कि 5 औरतें 12 दिन में खत्म कर सकती है और 3 आदमी भी 12 दिन में खत्म करेंगे। तो ये दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं ना, तो दोनों के दोनों सेम काम है तो बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब आगे आते हैं। ये करेगा तदनुसार 6 पुरुषों तथा 5 स्त्रियों को वही कार्य, यही वाला काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 6 मैन है और 5 वोमेन है, इसी काम को मिल करके काम जब करेंगे तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ये आपका टोटल वर्क हमें पता नहीं है कि कितना काम है वो। ठीक है, तो यहाँ सबका निकल जाएगा। कब निकलेगा? जब हमें मैन और वोमेन की इफिशियंसी निकलेगा तब। ठीक है, याद रखना कि ये यहाँ पर जो एम और डब्ल्यू है ना, ये आपका इफिशियंसी है। किसकी इफिशियंसी है? तो ये आपका पुरुष का इफिशियंसी है एम, और ये औरत का इफिशियंसी है डब्ल्यू। ठीक है, चलिए इसको बराबर है ना, तो 12 खत्म हो जाएगा, और एम और डब्ल्यू का इफिशियंसी निकालते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एम का अगर निकालना है तो इधर का संख्या को ढक लेते हैं, तो क्या बच रहा है हमें 5 दिख रहा था, 5 लिख लेंगे। फिर डब्ल्यू का हमें लिखना है, तब इस तरह के सभी संख्या को ढक लेंगे, तो क्या दिख रहा है आपको 3 दिख रहा है, तो 3 हो गया। ये आपका इफिशियंसी हुआ। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर पुट करके डायरेक्ट हम आंसर निकाल लेते हैं। तो 6 गुने एम की जगह पे 5 रख लेते हैं, प्लस 5 डब्ल्यू की जगह पर 3 रख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो एक्स तो निकालना है, कितना दिन में ख़त्म करना है। टोटल वर्क यहाँ पर लिखना है हमें, टोटल वर्क। ये तो आपका टोटल ही वर्क है ना, ये दोनों के दोनों सेम वर्क है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग रख करके देख रहे हैं।
तब 5, तो W का स्थान पर कितना रखेंगे 3, क्योंकि W की यानी कि वुमेन की एफिशिएंसी 3 है। 3 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 12 हो गया बस। चलिए 6 5 30, ये 15, ये 30 और ये 15, कितना 30 10 40, 5 45, 45 गुने x बराबर में ये 5 गुने 3 गुने 12 हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ों को मैं दिखाकर आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, कहीं भी, ताकि आपको डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए 5 गुने 3 15, आप 15 3 45 होता है, आप जानते हैं। 3 चौके 12 होता है, यानी कि x बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 4, यानी कि 6 पुरुष और 5 औरतें जब मिल कर के काम करेंगी तो इसी काम को ये 4 दिन में ख़त्म कर देंगी। ठीक है, या आप m के वैल्यू इसमें रख करके आप यहाँ पर रख सकते हो, तब भी आपका आंसर इतना ही आएगा। मैं खुल कर बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस प्रश्न में कहना है कि 15 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, एक अकेला पुरुष उस कार्य को 150 दिन में पूरा करता है। एक महिला उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगी? बहुत ही अच्छी प्रश्न है। ठीक है, केवल ध्यान दीजिएगा तो आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 15 पुरुष है और 18 महिलाएं हैं, ये मिल करके काम कर रही है। तो जब ये मिल करके काम कर रही है, यानी कि जुड़ करके काम कर रही है, तो इसको अब 6 दिन में खत्म करते हैं काम को। ठीक है, और अब कर रहा है कि एक अकेला पुरुष उस कार्य को, यानी कि ये वाला कार्य को 150 दिन में खत्म कर लेता है। यानी कि एक अकेला आदमी इसी काम को 150 दिन में खत्म कर लेता है, यानी कि एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्किंग होता है, और ये दोनों को दोनों काम सेम है, इसलिए बराबर होगा। ठीक, अब समझते हैं। आगे कह रहा है कि एक महिला उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगी? एक महिला इस कार्य को कितने दिन में, मानते हैं 1 दिन में करेगी, तो टोटल वर्क तो पता होना चाहिए ना। चलते हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? इफिशियंसी, क्षमता चाहिए। चल, जो कट रहा है कटा सकते हैं हम। 6 से हम कटाते हैं इसको, 6 दिन 12, 3 6 5 30, 25 हो जाएगा। और कोई कटने वाला है नहीं, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तब 15m प्लस 18w इक्वल्स टू 25m। अब देखो दोस्त, m को एक तरफ रखते हैं और w के एक तरफ रखते हैं, ताकि हमें m और w की एफिशिएंसी पता हो सके, यानी कि हमें रेशियो प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए, ये 25m है, ये 15m है, तो 15m को इधर लेके चल जाते हैं, तो ये प्लस में ही तो जाएगा तो माइनस में। 18w बराबर में 25m माइनस 15m। 18w बराबर में 10m। अब जो कटा सकते हैं, तो 2 9 18 होगा, 2 5 10। w और m का हम इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। w का हम निकालने जा रहे हैं, तो w वाले को ढक लेते हैं। क्या दिख रहा है? 5, तो इसका हो जाएगा 5। m का निकालने जाएंगे तो इसको ढक लेंगे तो 9 दिख रहा है। बस हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा लेंथी है। लेंथी कुछ नहीं है, आपको मैं एक एक चीज़ें समझाने के लिए मैं एक एक पॉइंट है यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, एक बार नोट कीजिएगा, तो अपने आप से जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर पाओगे। आप भी कहोगे कि हाँ, कितना आसान है मेथड है। चलिए, WM हो गया। तो चलिए, एक औरत है ना, तो एक औरत की एफिशिएंसी कितना? 5 है ना, तो 5 मल्टीप्लाई बाई x, यानी x की वैल्यू निकालना है। टोटल वर्क है, कैसे निकलेगा? तो यहाँ से, या तो यहाँ से निकलेगा या तो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ वाला थोड़ा सा आसान हमें लग रहा है। m की जगह पर यहाँ पर रख देना है। m कितना है? 9 है, तो 9, यानी कि 9 गुने 1 तो 9 में होगा, और यहाँ पर गुने में 150 होगा। याद रखना, यहाँ पर 25 मत लिखना, क्योंकि जो पहले होता है उसी को हम मल्टीप्लाई या जो भी रहता है उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो पहले से हमारा 150 था, इसलिए 150 लिखे हैं। चलिए, इसको कटा देते हैं बस। 5 3 15, x बराबर में
9 गुने 30 27 यानी कि 270। यानी कि जब एक औरत उस काम को करने जाएगी तो 270 दिन लगा देगी वो काम करने में। ठीक है, ठीक है। जो पुरुष अकेला 150 दिन में ख़त्म कर सकता है, अगर अकेला एक औरत जाएगी काम करने तो उस 270 दिन ले लेगी काम। ठीक है, लगभग 2 गुना से कम लेगी, लेकिन वो भी कम समय थोड़ा ना होता है इतना। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। चलिए ध्यान देना, इस प्रश्न का कहना है कि 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको लिख लेते हैं। 2 आदमी हैं, ठीक है, और 3 लड़के हैं, 3 बॉय हुआ, और ये 10 दिन में काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि जबकि 3 आदमी और 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में खत्म कर सकते हैं, यानी कि इसी वाला काम यानी कि बराबर में लिखेंगे। 3 आदमी हैं और 2 लड़के हैं यानी कि बॉय, और ये 8 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है, तब कह रहा है कि 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में कर सकता है, कितना कितना, तो 2 आदमी 2 मैन और 1 बॉय कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। चल निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें एफिशिएंसी इसमें से निकालना पड़ेगा। 2 5 10 2 4 8, 5 गुने 2 10 m प्लस 5 गुने 3 15 m बराबर 4 गुने 3 12 m प्लस 4 गुने 2 8 m। b m को एक तरफ रखना है और b को एक तरफ रखना है, ताकि हमें m और b सिंपली तरह से हमें दिख सके कि कितना कितना है। अब 15 m है तो हम 12 m को इधर बुला लेते हैं, 12 m। 8 b है, सॉरी एक गलती हुआ है, ध्यान देना गलती क्या हुआ है। 5 गुने 2 10 m, 5 गुने 3 15 b होगा। ठीक है, यही सब गलती आपके आंसर भी गलत ला देगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये तो सही है ना। ठीक है, तो हमें बॉय को लाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका माइनस में नहीं आएगा, इसलिए हम बुला रहे हैं। 15b माइनस 8b बराबर 12m प्लस 10m इधर जाएगा तो माइनस 10, 7b हो जाएगा बराबर में 2m। b और m का हम इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। b का निकालना है तो क्या करना है, इसके संख्या को ढक लेना है। हमें 2 दिख रहा है, 2 लिख लेते हैं। m का निकालना है तो m वाले को ढक दीजिए, दिख रहा है हमें 7 हो गया। तो हमें 2 आदमी यानी कि 2 मैन कितना है इसमें 7 है ना, तो 7 रख देंगे प्लस 1 बॉय, यानी कि 2 गुने 1 करेंगे तो 2 ही होगा। x बराबर में टोटल वर्क है कितना, तो यहाँ से निकाल लेंगे किसी एक में भी वैल्यू रख करके। चलिए हम इसमें रखते हैं, यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर m है ना, तो m की जगह पर यहाँ पर 7 रखेंगे और यहाँ पर b है तो यहाँ पर 2 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर तो सही है ना। ठीक है, तो 7 गुने 3 21, ये 21, 2 गुने 2 4, 21 4 25, 25 गुने 8 इनके 25 गुने 8 ये इसका काम होगा, टोटल काम होगा। ठीक है, 14 14 2 16 हो जाएगा, यानी कि 16 गुने x बराबर में 25 गुने 8, 8 दूनी 16, x बराबर में 25 बटा में 2 भाग दीजिएगा तो 12.5 इतना दिन में ख़त्म हो जाएगा काम। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा सा लेंथी है, लेंथी कुछ नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर टोटल का टोटल चीज़ें लिख दिया कि इस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, इसका कहना है कि 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को लिख लेते हैं। 16 आदमी 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं और 24 बच्चे यानी कि C फॉर चाइल्ड
20 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी काम को दोनों ख़त्म कर रहे हैं ना, तो इसलिए बराबर। तो वही कर रहा है कि 8 आदमी और 8 बच्चे, सही तो कर रहा है, 8 आदमी और 8 बच्चे मिल करके कितने दिन में ख़त्म करेंगे काम। ठीक है, चलिए यहाँ से हम ख़त्म कर लेते हैं। तो 5 × 3 15, 5 चौके 20 हो जाता है, 4 × 4 16 हो जाएगा, 4 छक 24, 3 × 2 6, बस सब कट गए। यानी कि एम रेशियो हमें सी चाहिए, तो एम वाले सभी को ढक लेते हैं, तो यहाँ पर आपका 2 दिख रहा है तो 2 हो जाएगा। सी के निकालते हैं तो सभी को ढक लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि 1 दिखेगा, 1 हो जाएगा। इफिशिएंसी हो गई है, बस निकाल लेते हैं यहाँ पर। मानते हैं कि 1 दिन में ख़त्म करेगा ये। अब देखते हैं, ये 8 आदमी है ना, तो 8 आदमी का वैल्यू 2 प्लस 8 सी कितना, ये काम करते हैं, 8 दोनों में है तो दोनों पहले हम कॉमन ले लेते हैं, कम से कम समय में सॉल्व हो पाएगा। m प्लस सी इंटू में x, टोटल काम है कितना, तो किसी एक में भी रख लेते हैं, यहाँ पर रख रहे हैं। c की वैल्यू 1 है ना, 1 रखेंगे, यानी कि 24 इंटू में 20 हो गया 8 m प्लस सी, यानी कि इन दोनों को जोड़ते हैं तो 3 हो जाएगा, x बराबर 24 20, 8 × 3 24, 24 खत्म, x बराबर 20, यानी कि 20 दिन लग जाएंगे इसको ख़त्म करने के लिए। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न केवल देखने में लेंथी है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, जरा समझिएगा। इसका कहना है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चल लिख लेते हैं, 3 पुरुष और 4 वोमेन और 6 लड़के हैं, मिल करके किसी काम को 5 दिन में ख़त्म करते हैं। ठीक, ये आपका वर्क होगा, टोटल वर्क होगा ये। ठीक है, अगर हमें MWB की वैल्यू निकल जाए और उसकी वैल्यू पुट करके रह करके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा, कह रहा है कि एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे 2 गुना काम करती है। चलिए इसको चीज़ों को लिखते हैं। एक दिन में एक आदमी जितना काम करता है, महिला उससे 2 गुना काम करती है। महिला इससे 2 गुना काम करती है। अगर ये एक काम करता है तो ये 2 काम करती है। ये एफिशिएंसी की बात हो रहा है, क्षमता की बात हो रहा है ना। ठीक, फिर कह रहा है कि और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है। एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है। आधा मतलब कि अगर ये 2 काम करता है तो ये कितना, आधा मतलब 1 काम करेगा। अगर ये 4 काम करेगा तो ये कितना, 2। अगर ये 8 काम करेगा तो ये आधा कितना होगा, 4। इस तरह से। ठीक, ये भी एफिशिएंसी हुआ। तो यही पूछ रहा है कि कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 7 दिन में पूरा कर सकेंगी। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं। कितनी महिलाएं, मानते हैं कि महिला का था ना XW अकेले ही उस काम को 7 दिन में पूरा कर पाएगी। कितनी महिलाएं, कौन सा काम को, तो इस काम को। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले स्टेप में कहा है कि 3 आदमी 4 औरतें और 6 लड़के जब मिलकर काम करेंगे तो उस काम को 5 दिन में ख़त्म कर देंगे। फिर कहा है कि एक आदमी की क्षमता एक औरत की क्षमता की आधी है, यानी कि औरत की क्षमता पुरुष की क्षमता से 2 गुनी है, उल्टा भी कर सकते हो। फिर आदमी कह रहा है कि जो लड़का की जो क्षमता है औरत के पुरुष की क्षमता से आधा है, तो आधा कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर M1 है तो यहाँ पर M2 हो जाना चाहिए, कि यहाँ पर भी तो 1 ही होना चाहिए ना M। ये तो गलत कर रहा है, और गलत कर रहा है तो हमें सही करना है। यहाँ पर M2 है तो यहाँ पर भी हमें M2 बनाना पड़ेगा, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, हो गया।
एम आपका 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, चलिए एक्स डब्ल्यू है ना, तो एक्स डब्ल्यू का वैल्यू कितना 4 और गुने में 7 है तो 7 है। यहाँ पर क्या होगा टोटल वर्क, क्योंकि यही काम ना ये एक औरत करेगी। टोटल वर्क निकालते हैं आप। 3m, m की जगह पर कितना रखेंगे 2, w की जगह पर 4 और b की जगह पर 1 ही रखेंगे, समझिएगा। 3 गुने 2, अच्छे से लिख लेते हैं। 3 गुने 2 6 प्लस 4 गुने 4 16, 6 गुने 1 तो 6, गुने 5 है तो 5। ठीक है, x गुने 4 गुने 7 तो 16 6 22, अब 22 6 28, 28 गुने 5 तो 7 चौका 28, 28 28 खत्म, तो 1 से बराबर में आ गया 5। हो गया आंसर कि 5 औरतें अगर 7 दिन काम करेंगी तो पूरा का पूरा ये वाला काम खत्म कर देगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, एकदम आराम से हम लोग इस जितने भी प्रश्न हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कहीं भी जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप एक प्यारा सा कमेंट में जरूर बताइएगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करें। ठीक है, तो ताकि मैं भी जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आपकी बातों को, वो कमेंट को ध्यान में रखूँ कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, उस चीज़ों को अच्छे से मैं डील कर पाऊँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से डील कर पाऊँ। ठीक है, चलिए इसको अरेंज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिएगा, इसका कहना है कि किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से 2 गुनी तेजी से काम करता है। ठीक, और एक औरत एक लड़के से 2 गुनी तेजी से करती है। यदि आदमी, औरत और लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, केवल समझने वाली बात है। अगर समझ में आ जाएगा तो इस तरह के हजारों प्रश्नों का आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले कह रहा है किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से 2 गुनी तेजी से करती है। ठीक है, आदमी जो है औरत से 2 गुनी, यानी कि ये 1 है तो ये 2 काम करता है, अगर ये 5 है तो यहाँ पर 10 काम कर देगा। इस तरह से 2 गुनी ये काम कर रहा है आदमी औरत से। ठीक, ये एफिशिएंसी की बात होगा। फिर कह रहा है कि एक औरत एक लड़के से 2 गुनी से करती है। ठीक है, एक औरत लड़के से 2 गुनी काम करती है, अगर ये 1 है तो ये 2। ठीक है, ये भी आपका इफिशिएंसी ही है। अब समझिए, कह रहा है कि यदि आदमी, औरत और लड़का, यानी कि एक एक आदमी और एक लड़का और एक औरत की बात कर रहा है। चलिए लिख लेते हैं, मैन यानी कि एक आदमी और एक औरत और एक बॉय मिल करके 7 दिन में कर सकते हैं तो लड़का अकेला उस कार्य को, यानी कि ये वाला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, एफिशिएंसी तो यहाँ पर दे दिया है, केवल यहाँ पर एफिशिएंसी सही तरीके से करके इसमें पुट करके वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं ये सही है कि नहीं। यहाँ पर m आपका 2 है। ठीक है, m इसमें तो m है ही नहीं, w इसमें है तो देख लेते हैं। w यहाँ पर 1 है, w यहाँ पर 2 है, गलत बात है। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका 2 गुने 2 4 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर पुट करते हैं, m आपका 4 है तो 4, w आपका 2 है प्लस b आपका 1 है गुने 7, ये आपका टोटल वर्क हो गया दोस्त। अभी ये जितना काम हुआ ना, इसी काम को कौन करेगा, तो लड़का अकेला इस काम को करेगा। ठीक है, बॉय कितने दिन में, तो मान लेते हैं कि ये 1 दिन में करेगा, तो 1 दिन में खत्म होगा तो काम होगा ना, तो काम कितना है, ये
4 2 6 6 1 7 7 7 7 49। बी कितना, बी का वैल्यू तो यहाँ पर 1 है, तो 1 रखेंगे, 1 गुने x तो बराबर 49, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 49 ही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, केवल यहाँ से हम इफिशिएंसी निकाल करके सही तरीके से कर करके यहाँ पर एम डब्ल्यू बी की वैल्यू रखेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा। और जब टोटल वर्क हो जाएगा तो इसी काम को ये अकेला बी कर रहा है, तो बी कितने दिन में कर रहा है, तो मान लेते हम 1 दिन में खत्म कर रहा है, बस उसकी एफिशिएंसी से भाग देते हैं आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका कहना है कि किसी कार्य को एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के 88 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक पुरुष है, ठीक है, यानी कि एक मैन, और 2 स्त्रियां यानी कि 2W, और 3 लड़के 3 बॉय, ये जितने भी है ना 88 दिन में ये काम ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि 3 लड़का भी 88 दिन में काम ख़त्म करेगा, और वही काम 2 औरतें भी 88 दिन में काम ख़त्म करेगी, और एक आदमी भी 88 दिन में काम ख़त्म करेगा। ठीक है, जब ये 88 दिन में काम ख़त्म करेगा तो 88 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपका बराबर भी ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि तीनों के लिए बराबर बराबर काम है, एक ही काम ये समान समय में कर रहे हैं, इसलिए बराबर होंगे। ठीक है, और एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब समझिए, अब कर रहा है एक पुरुष और एक स्त्री और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा। ठीक है, एक आदमी, एक वोमैन और एक बॉय मिल करके इसको कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 88 है ना, हम भी गलती कर रहे हैं। ठीक है, 88 दिन में ख़त्म कर रहे हैं तो हम 18 दिन दिए थे, गलती किए थे। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग इफिशिएंसी निकालेंगे, एम डब्ल्यू बी का एफिशिएंसी निकाल करके किसी एक में भी बी की, किसी एक में भी अगर डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकलेगा, और टोटल वर्क निकल जाएगा तो एम डब्ल्यू बी के स्थान पर रखेंगे तो वहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 88 तीनों में है तो तीनों के तीनों खत्म कर लेते हैं। एम डब्ल्यू बी, इसमें कुछ नहीं करना है, अगर एम के वैल्यू निकालना है तो एम वाले को ढक दीजिए। एम के साथ कैसा भी कितना भी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हो उसको आपको ढक लेना है, बाकी के देखना है कि क्या क्या हमें दिख रहा है। तब बाकी का हमें या 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो 2 3 या 6 होता है, तो 6 यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हमें डब्ल्यू को निकाल रहे हैं तो डब्ल्यू वाले को ढक दीजिए। आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 3 1 जा 3 होता है। फिर बॉय का निकालना है तो बॉय को ढक दीजिए, आपका 2 1 दिख रहा है, यानी कि 2 1 जा 2। ये आपका इफिशिएंसी हुआ ना। ठीक है, अब चलिए निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टोटल वर्क देख लेते हैं। यहाँ पर एम ही रखते हैं ना, एम 6, या अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे रख कर देखते हैं तो यहाँ पर 3 रख दीजिएगा, या अगर यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो बी आपको 2 रख दीजिएगा। 88 गुने 6, यहाँ पे 88 गुने 6 और 88 गुने 6 यहाँ रहा है, यानी कि बराबर ही काम है। चलिए यहाँ पर रखते हैं, यानी कि एक एम, एक डब्ल्यू, एक बी है, यानी कि इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 6 3 9 9 2 11, 11 गुने x दिन है, कितने टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 88 गुने 6, 11 8 88 8 6 48, यानी कि x बराबर में 48 डेज हो जाएगा। यानी कि एक आदमी, एक लड़का और एक औरत मिल करके जब काम करेगी इसी काम को, तो वो 48 दिन में काम खत्म करेगी। ठीक है, चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। चल ध्यान दीजिएगा, इसका कहना है कि यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं, यह वाला है ना, तो इस प्रश्न को अपने आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, प्रयास कीजिएगा। 12 आदमी या 24 लड़के इसको 66 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो ये भी 66, दोनों के दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये सेम काम है।
15 आदमी और 6 लड़के इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एफिशिएंसी का वैल्यू निकालेंगे। 66 खत्म, 12 × 2 24। एम और बी निकल जाएगा रेशियो में। एम का वैल्यू निकालने जाएंगे तो 2 होगा और बी का वैल्यू निकालने जाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क निकालते हैं तो किसी एक में भी रख लेते हैं। चलिए इसमें रखते हैं। एम के स्थान पर 2 है तो 2 रख लेते हैं, यानी कि टोटल वर्क निकल जाएगा 12 × 2 × 66। ये आपका टोटल वर्क हो गया। और मिलकर कितना हो रहा है, तो 12 एम आपका 2 और बी आपका 1। 15 × 2 30 हो जाएगा, ये आपका 30। 6 × 1 तो 6, 30 और 36, यानी कि 36 × x बराबर में इतना। x बराबर आपका 12 × 2 × 66 बटा में 36। ठीक है, बढ़ते 36 3 22, 22 दूनी का 44। इंक भी समाप्ति होने वाला है, यानी कि 15 आदमी और 6 लड़के मिलकर के जब काम करेंगे तो ये 44 दिन ले लेगा काम करने में। ठीक है, हालांकि ये जब अकेला अकेला काम कर रहे थे, यानी कि 24 लड़के काम कर रहे थे तो 66 दिन ले रहा था, और 12 आदमी काम कर रहे थे तो 66 दिन ले रहा था। तो यहाँ से आपको क्लियर है होगा कि यहाँ पर आदमी के वैल्यू इफिशिएंसी इसका अधिक है, क्योंकि यहाँ पर 12 ही आदमी मिलकर काम कर रहा है, यहाँ पर 24 लड़का मिलकर काम कर रहा है 66 दिन में, तो इसका एफिशिएंसी हमें अधिक लग रहा है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। अगर आप अपने दोस्त से प्यार करते हो तो अपने दोस्त में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो भी थोड़ा सा समझ ले मैथमेटिक्स को, तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अगर नहीं चाहते हो तो बिल्कुल नहीं कर कीजिएगा। ठीक है, एक बात समझ लीजिएगा कि मैथमेटिक्स अगर सीख लीजिएगा तो कभी भी आप बेरोजगार नहीं बैठिएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका अच्छे से क्लियर है, कभी भी आप बेरोजगार नहीं बैठ सकते। ठीक है, यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप पढ़ रहे हो तो कुछ इस तरह से पढ़ो कि आप किसी और को भी पढ़ा पाओ। ठीक है, ठीक है दोस्त, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि या तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो तो पढ़ाई वाली चीज़ आपके तो अच्छा ही होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए फिक्स टाइम रखिए। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हम रख देते हैं कि हम 2 साल तैयारी करेंगे, अगर 2 साल तैयारी कर नहीं होगा तो मैं कुछ साइड से अपना पॉकेट खर्चा जरूर निकालूंगा। ठीक है, पॉकेट खर्चा निकालिएगा तो आपका टेंशन थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ों को अप्लाई कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 10 में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।